यूपी सरकार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों का जो आंकड़ा दे रही है, वो आंकड़ा कैसे जुटा रही है, ये सवाल कई लोगों के मन में है। अमृत स्नान के दिन महाकुंभ में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जबकि 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार ये गिनती कर कैसे रही है। दरअसल भीड़ को मापने के कई पैमाने होते हैं, लेकिन योगी सरकार भीड़ की गिनती के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है वो है AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरे। ये कैमरे भीड़ में मौजूद लोगों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। पूरे मेले क्षेत्र में तकरीबन 1800 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से 1100 परमानेंट कैमरे हैं, जबकि 700 से ज्यादा टेम्पररी कैमरे हैं। वहीं इसमें से ज्यादातर कैमरे AI बेस्ड हैं। 48 घंटों पर हर घंटे डुबकी लगाने वाले लोगों का क्राउड असेसमेंट एक खास टीम कर रही है। महाकुंभ शुरू होने के पहले कई बार क्राउड कैलकुलेशन रिहर्सल किया गया था। महाकुंभ के 48 घंटों पर क्राउड कैपेसिटी असेसमेंट रियल टाइम बेसिस पर किया जा रहा है। इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम भी है जो हर घंटे क्राउड काउंटिंग असेसमेंट कर रही है। एक एक्सपर्ट की टीम सभी 48 घंटों पर हर घंटे क्राउड का असेसमेंट करती है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी भीड़ को एक निश्चित दायरे में भीड़ के घनत्व को मापा जा रहा है और फिर उसे इस क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जाता है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड ऐप है जो मेले में मौजूद लोगों के हाथों में मोबाइल की औसत संख्या तक ट्रैक कर रहा है। सरकार का दावा है कि इस बार यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राउड गैदरिंग असेसमेंट है। मेला प्रशासन के मुताबिक ये एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो भीड़ के घनत्व और उसकी निगरानी के लिए कमांड सेंटर से जुड़ी है और भीड़ की ताज़ा स्थिति रियल टाइम पर कमांड सेंटर को भेजती है, क्योंकि भीड़ के पैमाने को मापने का ये भी एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा पुराने तरीके से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अपनी तरफ से भीड़ का अंदाजा सरकार तक पहुंचा रही है। इसके अलावा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती नावों और ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से आने वाले लोगों की संख्या से भी की जाती है। इसके अलावा मेले में साधु संतों और उनके कैंप में आने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी श्रद्धालुओं की कुल संख्या में जोड़ा जाता है और मेले से जुड़ी सड़कों पर गुजरने वाली भीड़ को भी ध्यान में रखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि अगला शाही स्नान 29 जनवरी को अमावस्या को होगा और फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा। सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या पर होती है और अनुमान है कि उस दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास होगा। माना जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि 2013 से पहले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए मेला के DM और SSP की रिपोर्ट को ही सच माना जाता था और उनकी रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार होती थी कि कितनी बसें आईं, कितनी ट्रेनें आईं और उनसे कितने लोग उतरे। निजी वाहनों पर भी नजर रखी जाती थी। इसके अलावा अखाड़ों से भी उनके यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी ली जाती थी। 2013 में IIT की मदद से जब डिजिटाइजेशन शुरू हुआ तब से कुछ वास्तविक आंकड़े आने लगे। साल 2013 के कुंभ में पहली बार सांख्यिकीय विधि से भीड़ का अनुमान लगाया गया था। इस विधि के मुताबिक एक शख्स को स्नान करने के लिए करीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। इस गणना के मुताबिक 1 घंटे में एक घाट पर अधिकतम 12,500 लोग स्नान कर सकते हैं। इस बार कुल 44 घाट बनाए गए हैं, जिनमें 35 घाट पुराने हैं और 9 नए हैं। यदि सभी 44 घाटों पर लगातार 18 घंटे स्नान कर रहे लोगों की संख्या जोड़ी जाए तो ये संख्या प्रशासन के दावे से काफी कम बैठती है, मुश्किल से 1/3। कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि चूंकि प्रयागराज जिले की आबादी 40-50 लाख है और ये सारे लोग यदि संगम की तरफ चल पड़े तो वहाँ जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे में अगर हर घंटे में 1 लाख लोग ट्रेनों से बाहर भेजे जा रहे हैं तो 24 घंटे में 24 लाख लोग ही तो आएंगे। अन्य साधनों से आने वालों को भी इतना मान लीजिए और प्रयागराज के स्थानीय लोगों को भी जोड़ लीजिए, यानी बहुत ज्यादा हुआ तो 1 करोड़। इससे ज्यादा संख्या तो कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगती। जानकारों के मुताबिक कुल मिलाकर ये सब भारी भरकम बजट को जस्टिफाई करने की कोशिश है। हालांकि भक्तों की असली संख्या का अनुमान लगा पाना तो सच में बेहद कठिन है। ऐसे में सच्चा कौन और झूठा कौन ये कह पाना मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक कुंभ में आने वाले यात्रियों की गणना का काम 19वीं सदी से ही शुरू हुआ था और अलग अलग समय पर श्रद्धालुओं की गिनती के विभिन्न तरीके अपनाए गए। साल 1882 के कुंभ में अंग्रेजों ने संगम आने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगाकर गिनती की थी। इसके अलावा रेलवे टिकट की बिक्री के आंकड़ों को भी आधार बनाकर कुल स्नान करने वालों की संख्या का आकलन किया गया था और उस वक्त करीब 10 लाख लोग मेले में पहुंचे थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।